हेलो गाइस, अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, अपने घर में खुश होंगे। मैं आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ और पहले की तरह मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ मेरी दोस्त भी मौजूद है। कौन है वो? ज़ैनब। आप लोगों को पता ही है, ठीक है। ये चैलेंज वीडियो नहीं है, ये एक किस्म की कह लें, इसका जो टाइटल है वो है नेवर आई हैव एवर। मतलब क्वेश्चन आंसर होंगे जिस पे हम दोनों ने जवाब देने हैं। कोई कहेगा कि आई हैव, कोई कहेगा आई हैव नॉट। थोड़ी सी स्टोरी बताएंगे कि कैसे जो है हमने वो किया और वो क्या मतलब जिसने हाँ। जो सवाल होगा उसके मुताबिक अगर वो चीज उसने की होगी तो वो थोड़ा सा उसका वो बताएगा उसने कब की, कैसे की। और जो झूठ बोलेगा उसकी हम जो है वो चीक पुलिंग हाँ, करेंगे। जो मतलब झूठ बोलेगा, डेफिनेटली हम दोनों को एक दूसरे का सारा ही पता है, तो वो एक दूसरे के एक्सप्रेशन से भी हमें पता लग जाएगा कि ये झूठ बोल रही है या मैं झूठ बोल रही हूँ। तो दूसरा उसकी चीक पुलिंग करेगा। ये हमें एक रिक्वेस्ट भी आ रही थी तो उसकी रिक्वेस्ट भी पूरी हो जाएगी। चलें वीडियो बनाते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं, हमारे तो साथ ही रहिएगा। स्टे ट्यून्ड। एंटरटेनमेंट। चलते हैं पहले सवाल की तरफ। जी ज़ैनब। तो 5,000 रुपए के लिए पहला प्रश्न आपकी टीवी स्क्रीन पर। ओके, सो नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट हमारा सवाल है कि डिलीटेड अ सोशल मीडिया पोस्ट फॉर नॉट गेटिंग इनफ लाइक्स। मेरा रोज का काम है। मेरा नहीं, मेरा इसका है कि आई हैव नॉट। आपका है आई हैव। सोशल मीडिया से पिक्चर डिलीट नहीं की। नहीं की। मैं डिलीट नहीं करती, मैं अचीव कर देती हूँ। एक ही बात मैं है। डिलीट नहीं करती, मैं अचीव कर देती हूँ। एक ही बात खींचूंगी मैं ना, डिलीट और अचीव में बहुत फर्क होता है, जमीन आसमान का फर्क होता है मम्मा। ये झूठ बोल रही है, झूठ बोल के मैं पकड़ी गई, इसलिए इसकी मैंने। अब तू देख मैं तेरे साथ अब क्या तो देख, करती हूँ। अब तो देख। अब तो मैं चीटिंग करूंगी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कभी अपनी जो है वो जुबान को ठंडी किसी जगह पे चिपकाया? वो होता है ना वो आइस क्यूब वाला। मेरा बचपन में यही काम। मेरा बहुत फनी है, इसलिए मुझे खांसी आ गई है। गर्मियों में ना वो नहीं होता, वो छन्ना कहते हैं जिसको, बर्फ वाली कोली क्या कहते हैं उसको, जो भी कहता पता नहीं। नहीं। वो ना गर्मियाँ बहुत आना, रोजा रोजा में खाना। रोजे में छोटी सी होती थी। तो रोजा भी रख लिया। हाँ, शौक। फिर चिड़ी रोजा। अच्छा, खाना मना है। पीना मना सब मना। मैं सोच रही मैं खाना पीना सब मना, प्यास लगी है क्या करूं। मैंने फ्रिज खोली, मैंने मुझे नहीं डाला और मैंने बर्फ को जब ऐसे जुबान के साथ चिपक गया। आ, तो ये सीन हुआ था मेरे साथ। तुम बताओ। मेरा थोड़ा सा इस तरह से था कि मेरा यूनिवर्सिटी का टूर गया था फेरी मेडोज। तो रास्ते में जब हम नारायण से गुजर रहे थे ना, तो वहाँ पे वो बर्फ की ना वो एक साइड ऐसी आती है, वो एक पॉइंट है, बड़ा फेमस पॉइंट है, मुझे इस टाइम उसका नाम याद नहीं आ रहा। बाबू सर टॉप, उसकी दोनों साइड पे ना मतलब बर्फ होती है प्रॉपर, और उसके अंदर से गुजरना होता है। सबको पता ही होगा, ठीक है। तो वहाँ पे गाड़ी रोकी तो हम सब लोग बाहर निकले। तो मैं पहली दफा मैं नॉर्दर्न एरिया उस टाइम गई थी ना, तो मैं बहुत मतलब उस टाइम खुश हो गई। मैं बाहर आ गई हूँ, पहाड़ों में आ गई हूँ। बचपन से थोड़ा सा ख्वाब भी था कि पहाड़ों में जाना है, और वैसे भी मुझे बहुत पसंद है। मैंने क्या किया, मुझे पड़ी ना, तो मैं उसको जुबान मतलब लगा के करी जा रही। एक पॉइंट ऐसा है, इतनी ठंडी बर्फ थी क्योंकि वहाँ पे सर्दी भी थी उस टाइम ना, तो मेरी जुबान ही चिपक गई। मैं उस टाइम फुल चलाई हूँ और भाग के बस बैठ गई। मैंने बर्फ को हाथ नहीं लगाना यहाँ पे। तो ये सीन इस तरह से हुआ था यहाँ ओके, तो अच्छा अगला सवाल है कि किसी पे कभी हंसी हो जब वो गिरा है? मतलब कोई हर्ट हुआ, मतलब कोई सीढ़ियों से गिर गया है तुम्हारा जानने वाला और तुम उसको देखकर हंसी हो? तुमने पहले से तैयारी की हुई है ना? नहीं। मुझे ये सवाल अभी पढ़ के तुम सुना रही हो तो मुझे पता लग रहा है। हाँ, तो पढ़ के मैं खुद फर्स्ट टाइम पढ़ रही हूँ, तो जवाब ड्यूटी तूने पहले इसके जवाब सोच के हाँ, तो रखे हुए हैं। जवाब खा कसम खा। जवाब नहीं सोचे मैंने। अब जो काम मैंने किया वो तो मैं बताऊंगी ना। हाँ, मैंने किया है। तुझे कैसे सब चीजें एकदम से याद आ रही? मुझे तो सोचते हुए अरसा लग रहा है। मतलब अब इसका है कि मतलब कभी कोई गिरा और तुम्हें हंसी हो, उसके लिए मुझे सोचना पड़ेगा। मेरा तो रोज का ये काम है। मतलब यूनिवर्सिटी में अगर किसी ने दिखा दे दिया मेरी दोस्त को और वो ऐसे गिरी हुई है, ठीक है, और मैं पास खड़ी हो गई, उसको वीडियो दिखाई तो थी तुझे। हाँ, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मुझे अभी याद भी नहीं आ रहा, और शायद इस तरह का कोई सीन अभी ऐसा हुआ नहीं है कि कोई गिरा और मैं हंसी हूँ, क्योंकि मैं बहुत छोटी, मेरा बहुत अच्छा दिल है, छोटा दिल है,
मुझे अगले की टेंशन पड़ जाती है कि यार भाग के उसको मैं उठाऊं, उसको चोट ना लगे। टेंशन मुझे भी पड़ती है। तूने मेरी चीख क्यों पुलिस की है? मैंने झूठ तो नहीं बोला ना? तुम एक मिनट सब्र करो, अब मैं इससे एक सवाल पूछूंगी, अगर इसने इसका सही से जवाब दिया तो फिर तुम मेरी खींच। ओके ओके। अच्छा, अगर कोई मतलब मैं हूँ, ठीक, मतलब फिक्र तो सबको होती है कि हाँ मेरी दोस्त गिर गई, अब एकदम छोटी छोटी मैं ऐसे होके गिर गई तो तुम हंसोगी नहीं? वो तो डेफिनेटली हंसूंगी। तो मैंने और साथ क्या ये भी सवाल- बोला है, और क्या सवाल पूछे? मैंने साथ ये भी बोला है कि मुझे इस टाइम याद नहीं आ रहा है, मेरी मेमोरी का थोड़ा सा इशू है, मैं भूल जाती हूँ, मैं बुरी चीजें नहीं याद रखती, मैं अच्छी चीजें याद रखती हूँ। पारो मेमोरी का इशू इसका मेमोरी का फॉर्मेट हो गया। याद आ रहा ना, अब मेरे इतनी सी तो दिमाग है, उसमें क्या क्या रखूं मैं अब याद? क्या वो गिरी थी, वो गिरा था तो मुझे याद है। तू मेरा बस नहीं चलो है। आगे देखो। बताओ, चीख चीख के बताओ। बताओ क्या सवाल है आगे? ये सवाल है क्या कभी नाक में मैं मतलब उंगली, हाँ, नाक की सफाई करते हुए कभी पब्लिक में आपको किसी ने पकड़ा है? नहीं पकड़ा तो नहीं है किसी ने। नहीं। हाँ हाँ यही है मतलब आप पब्लिक प्लेस पे और आपकी आप नोजी में नहीं, पब्लिक प्लेस में नहीं, ये नहीं कि मैं नहीं, पब्लिक प्लेस में इतनी सफाई से करती हूँ कोई देखता ही नहीं। हाँ, तो मैंने कभी किया ही नहीं। मैं नहीं करती हरकतें पब्लिक प्लेस पे। औरत है। मैं पता है करती हूँ, मैं यूँ कर लेती हूँ। हाँ, खारिश तो हो रही है, कुछ हो रहा है, हाँ, तो मैं वही यूँ- कह रहे हैं ना हाँ। मैं ये नहीं करती, मैं ये तो ये पब्लिक में कौन करता है? कोई भी नहीं करता। करते हैं गंदे लोग तेरे जैसे। तो अभी तो कहा हाँ मैं करती हूँ, इतनी सफाई से करती हूँ कि इसको पता ही नहीं लगता। मेरे अभी तक दर्द हो रहा है, अभी तक मामा मेरे भी ऐसे ही दर्द हो रहा था, मजा आया अब। तो अगला क्वेश्चन है, कभी किसी को स्टॉक किया है आपने? हाँ किया, बिल्कुल किया है मैं रोज जिंदगी करती में। हूँ। मैंने एक ही दफा किया है जिंदगी में। और मैं रोज स्टॉक करती हूँ बहाजली को। तुम बहादली को करती हो। मैं तब वो की आगे- सेकंड ईयर में, तो मैंने हफीज है ना, पूरा नाम क्या है हफीज का? क्रिकेटर हफीज, अच्छा, मोहम्मद हफीज। इधर दोनों ने किया, तो दोनों में से कोई चीक पुलिंग ऐसे से नहीं करेगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5 करोड़ रुपए के लिए अगला सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर। कभी मेड प्रैंक फोन कॉल्स टू, मुझे समझ आ गई है, मैंने देख लिया है। मेड प्रैंक फोन कॉल्स टू एनीबडी। हाँ, कजन्स के साथ मिलकर। मैंने नहीं किया क्योंकि मेरे कजन सारे छोटे हैं और दोस्तों बहुत के ही बोरिंग साथ बंदी है यार, ये बहुत बोरिंग बंदी हो तुम। कभी कुछ नहीं। हम लोग ना नानों के घर जाते इतना जब मैंने छोटे छोटे ये जहां मानो सारी शरारतें किसने की है? मैं शरारत बच्ची नहीं हूँ, माँ बाप का पहला इकलौता बच्चा हूँ मैं। इकलौता नहीं, पहला बच्चा हूँ, और इकलौता मतलब चिंता बहुत चाहिए हूँ, तो इसलिए मैं कोई शरारती नहीं हूँ। कोई तेरी जो भी अपने कुछ नहीं किया मैंने, मतलब रैंडम नंबर डायल किया मैं। मे बी छोटी थी तो यानी शायद मेरे बहन भाई थे या कजन भी एक आधा होगा, तो हम लोगों ने डायल किए थे नंबर। बाद में फिर जब लैंडलाइन का बिल आया तो फिर जो हमारी शामत आई कितने नंबर डायल किए, सारी जिंदगी के एक्सपीरियंस किए। कभी फर्नीचर तोड़ा हो गुस्से में? नहीं। फर्नीचर नहीं तोड़ा। बस फर्नीचर एक बुच्चा और दिमाग ना खाएं। कभी झूठ बोला हो छुट्टी करने के लिए स्कूल से या ऑफिस से? स्कूल में नहीं, बहुत अच्छी बच्ची थी, सियानी बच्ची थी, ऑफिस फेवरेट में? बच्ची थी। ऑफिस में बोला है, और क्या बोला है, दादाजी को मार दिया है। नॉर्दर्न एरियाज में, जो नॉर्दर्न एरियाज वाला पहले बताया वो आपको वाकया, वहीं पे मैं जाना था एक हफ्ते के लिए और मैंने दादा अब्बू को मार दिया था। और मैंने ऑफिस में बोला था, तो सीन कुछ ऐसा हुआ कि मैंने अपने बॉस को, जो मेरे सर थे, उनको मैं अपने स्टेटस से हाइड करना भूल गई और उन्होंने मेरा स्टेटस देख लिया, जो मैं वहाँ पहाड़ों पे यूँ करके खड़ी हूँ और वो मुझे नीचे कमेंट करके कह रहे हैं, बेटा दादा अबू क्या पहाड़ों पे वफात पाई है दादा अबू ने? लेकिन खैर ये पकड़ी गई थी यहाँ पे। हाँ, मैं हल्का फुल्का जब छुट्टी करने में बीमार हूँ नहीं आ सकती। कभी किसी स्टोर से कोई चीज चोरी की हो? हाँ। स्कूल की कैंटीन से आंटी वो चीजें ये जाने में लॉलीपॉप उठा के, ओह माय गॉड
बोर्ड पे वो लिखती थी चॉक बोलते थे ना, चॉक चाक जो भी होता है व्हाइट कलर का जो गोल सा लंबा सा होता था। मुझे ना बड़ा शौक था कि वो मॉनिटर रोज चॉक लाके उस मैम को देती थी, अट्रैक्शन होती थी। मुझे होता था यार मैं भी चॉक लेके जाती हूँ, मैडम को देती हूँ। तो एक दिन क्या हुआ, मैं ऐसे मतलब कि ना हमारे घर के पास ही मार्केट थी, तो वहाँ पे एक दुकान जो होती है ये किताबों वगैरह बुक्स की वगैरह की, तो वो बंद थी, शटर बंद था, इतना सा खुला हुआ था। अच्छा मैं बच्ची थी, स्कूल में थी, तो मैंने ना खोजी जान के देखा कि मुझे वो उस शॉप की कलेक्शन अभी तक अट्रैक्ट करती है, जो ये स्टेशनरी शॉप मुझे बहुत पसंद है। देखा ना सामने चौक पड़े हुए थे, मैंने नीचे से हाथ डाल के मैंने चौक उठा लिए थे। तो ये मैंने एक चीज़ मतलब की थी। अच्छा कभी मतलब खा के जो कूड़ा होता है वो जमीन पे ही फेंक दें, पब्लिक में चलते चलते ये फेंक दिया? जैसे हाँ। बहुत दफ़ा की है। पहले जब समझ नहीं थी ना मुझे चीज़ों की, तो मैं करती मुझे थी। अभी भी समझ नहीं है, मैं अभी भी करती हूँ। अभी छोटी है ना ये, छोटी बच्ची है ना, छोटी बच्ची, लेकिन मैं पहले मैं करती थी, कल समझती किया, थी। मैंने कल किया है, तुलसी खा के मेट्रो में दरवाजा खुला फेंक दिया, आइंदा नहीं करेंगे। क्योंकि ये जो मुल्क है ना, ये हमारा मुल्क है, पाकिस्तान हमारा है, हमने ही इसका ख्याल रखना है। बल्कि आप सब लोग भी खा पी के सिर्फ वो 2 मरले का या 10 मरले का जो घर होता है उसको साफ नहीं रखना होता। जो ये जो मुल्क है ना, ये मुल्क बड़ी मेहनतों से हमें मिला, तो हमें उसका भी ख्याल रखना है। इसलिए वोट नहीं डाला। चल वोट ना डालने की रीजन भी हो सकती है। हर्ट और किल एन एनिमल ऑन एनिमल नहीं, मैंने छिपकली मारी है। छिपकली, कॉकरोच, ये छोटे जो इंसेक्ट्स होते हैं जिसे लड़कियां इस जैसी चूची मूची सी लड़कियां बहुत डरती हैं ना, मैंने बहुत मारी है। मैंने कीड़ियाँ बहुत मारी। हाय मैं मर गई। कीड़ियां मारने वाली होती है तो बेचारी छोटू सी होती है। चीटेड ऑन अ स्कूल टेस्ट, बहुत Yes, दफा बहुत कॉलेज में भी रज के चीटिंग की है, यूनिवर्सिटी में भी रज के चीटिंग की मैं है। ना मैं पढ़ाई में मैंने चीटिंग की है। अच्छा ऐसे टांग पे टांग रख चीटिंग सुन की तो नहीं है, सही। करवाई भी है। सुना मुझे, टांग पे टांग रख के बैठती थी ना मैंने इधर फॉर्मूले लिखे होते थे। ओए मैम, नहीं मेरी चीटिंग कैसे होती थी कि यार बता ना उसका क्या है, ऐसे पूछ लेना। एक दफा तो 50 के नोट के ऊपर भी मैं है लिख के ले गई। है हाँ फिर सच्ची मुझे अल्लाह दी कसम। Finish a container of food, then put it back in the fridge empty. नहीं। उर्दू ਵਿੱਚ भी ਦੱਸਣਾ, मतलब खा के मतलब कोई चीज निकाली और फिर से खा के अपने खाली वापस फ्रिज में रख दिया नहीं। वो तो नहीं, ये नहीं किया। नहीं किया। नहीं मैं नहीं करता ऐसा, मैं क्यों करूँ? बताऊं बता। हॉस्टल वाली स्टोरी, यूनिवर्सिटी की हॉस्टल वाली। हाँ? मैं कभी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रही नहीं। जो तुमने मुझे स्टोरी बताई थी, नए नए हॉस्टल में होते थे, चीज खाने का दिल करता था, फ्रिज में से निकाल केक के खाया था। देखा नहीं, ये सवाल तुमने गौर से पढ़ो ना कि खाली फूड का डब्बा आपने खाली करके उसको फ्रिज में वैसे खाली रख दिया हो, खाना खा लिया हो। वो तो केक इतना बड़ा पड़ा हुआ था पहली दफा लाहौर में उसमें मेरी रूममेट को भूख लगी, उसने क्या किया अभी वो गई है फ्रिज में देखने, देखा कि पड़ा था केक, छोटे छोटे केक के साइड से पड़े हुए थे, वो भालू से वो उठा के ले आई, तो मैंने भी खा लिया। फिर ये है Try to cut somebody else hair. नहीं, अपने जरूर काटे, अपने तो मैं इतने काटती हूँ। मैंने अपनी छोटी बहनों के काटे हैं। नहीं बाल मैंने काटे अपनी छोटी बहनों के। एक दफा मैंने काटे वो इधर इधर तक आ गए। मतलब सवाल ये है कि आपने कभी किसी के मतलब बाल काटने की कोशिश की है? तो हाँ मैं अपनी बहनों के काटे हैं, कोशिश नहीं की, सही फड़का दिया था उन्होंने। Daddy bought the donkey. मतलब कभी किसी को स्कूल या ऑफिस में किसी के बारे में बुराई की हो? एक दफ़ा ज़िंदगी में गलती हुई थी, तब मैं थी 7th क्लास में। मैं अभी भी उस बंदे की बुराई करूंगी, तो समझ गई हो? बुराई नहीं की थी मैंने उसके मुंह पे, उसको GM मेरे of मुंह sales से and राना फारूक की बात कर रही है ये कि मैं राना फारूक को ओके इसने अपने सर की है, मतलब की है या करती है, तो मैंने मुंह पे कर दी थी, स्कूल लाइफ में थी तभी मैंने की थी। और उसको और ये लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन हाँ। ये क्या है कि ट्राई टू रन अवे फ्रॉम होम, कभी घर से भागने की कोशिश की हो? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, क्योंकि पेरेंट्स ने इतना आज़ाद रखा है, आज़ाद से मुराद इतना प्यार की है। इज्जत ट्रस्ट रखा है कि वो कहते हैं बेटा जहाँ जाना है जाओ, पहले मैंने भौंकन दिया कर फिर बोलिया कर कि वो कहते हैं कि बेटा जहाँ पढ़ना है, जॉब करनी है, जो भी करना है बेटा आप जाओ, लेकिन अपनी इज्जत की हिफाजत करना। तो इसने बहुत कोशिश किया। तुम बचपन में छोटी सी होती थी, छोटी मम्मी थी, तो अम्मी ने डांटा। ट्यूशन जाने से पहले मैं अपना जो है लंच बॉक्स भागने के लिए चीजें लेके गई हूँ लंच बॉक्स और अपना स्कूल वाला बैग, ठीक है, चली गई घर से और ट्यूशन के टाइम से पहले चली गई।
जाके पास पार्क में बैठ के अपना लंच खाया, ट्यूशन में नहीं गई, लंच खाया, बैठी हूँ, फिर थक गई, फिर घर सारी लंच खा के वैसे तुमने ना बड़ी गंदी हरकत की थी। इस हरकत पे ना ये तेरा, तू छोटी सी होके घर से भागी इधर गई किसके पास थी? तो खाना कहाँ से खाना था? पैसे थे तेरे पास? लंच बॉक्स लेके गई थी अपना। तो भागी क्यों थी? अम्मी से डांट पड़ी थी, वो मेरी गलतियों की वजह से ही पड़ी होगी। अच्छा, मुझे जब मम्मा से डांट पड़ती थी ना तो मैं पता क्या करती होती थी, मैं बेड के नीचे घुस जाती होती थी और तब तक नहीं निकलती थी जब तक मेरी माँ मुझे आगे प्यार से मनाती नहीं होती थी। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन सेगमेंट खत्म हो गया है, लेकिन मेरा एक सवाल है दिल में, अभी जहन में आया, तो वो मैं ज़ैनब से भी पूछूंगी और उसका जवाब मैं भी दूंगी। उसके बाद हम वीडियो को एंड करेंगे। तो ज़ैनब, एक सवाल ये है कि कभी पब्लिक प्लेस पे तुमने किसी को थप्पड़ मारा हो और जोरदार थप्पड़ रसीद किया हो, लेकिन उसने थप्पड़ मैंने मुक्के मारे हैं कसम से। कैसे मतलब कैसे? मतलब ना पाकिस्तान में बड़ा ट्रेंड है पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जब आप सफर कर रहे हो ना, तो कुछ बगैरत जो होते हैं ना, बगैरत जो होते हैं वो आपको जो है ना मतलब तंग करने की कोशिश करते हैं। तो यही सीन हुआ, मैं मेट्रो में टाइम बहुत रश था, एक आदमी जो है ऐसे एक दफा मेरे साथ ऐसे टच हुआ, मैंने इग्नोर किया। उससे बदतमीजी करने की कोशिश की, तुमने मेट्रो में ही उसको भड़का दिया। कैसे भड़काया? मेरे ना ऐसे मेरे हाथ में एक में पर्स था और एक से मैंने बैग पकड़ा हुआ था, तो उसने जब मुझे टच किया क्या ना, मैंने बेटा ये मुक्के इसके मुंह पे दे मारे, बड़ी मुश्किल से, फिर मैं गालियां दी उसको इतनी गंदी। ये एक दूसरे का आदमी चल रहा है, ठीक है, उसने ना मुझे हाथ लगा, मैंने उसका हाथ ही पकड़ लिया, वो तो पकड़ के ऐसे मरोड़ ही दिया, और वो रश में से इतनी मुश्किल से छुड़वा के वो हाथ लगा। मतलब ऐसी सिचुएशन में ना मैं तप जाती हूँ और फिर अगला बंदा मेरे हाथों से। अच्छा, मेरी जो स्टोरी है वो कुछ इस तरह से है। ये है 2016 की बात है, 2016 की, छोटी होती थी, मतलब अब तो खैर 2024 चल रहा है। मैं अपनी दोस्त के साथ और मेरे साथ मेरी छोटी बहन थी, हम लोग बाजार गए चांद रात को शॉपिंग करने। तो वहाँ पे ना एक लंबा चौड़ा मतलब था, बदतमीज इंसान था। उसने क्या किया है, उसने ना मेरी पीछे से चादर खींची है। अच्छा, तब कुछ चीज़ों का पता नहीं होता था क्या रिएक्शन देना, क्या करना। अच्छा, मैंने यूं मुड़ के देखा ना तो वो आगे से है स्माइल दिखा रहा है। मैंने उसको रख के थप्पड़ रसीद किया पहले, फिर मैं उसको पढ़ी, उसकी गिरबान को पढ़ी और मैंने कहा आज तुझे मैं बता, तेरे घर में माँ बहन नहीं है? वो एक बड़ी वो बंदा डर गया, उसने ऐसे जहाँ मैंने थप्पड़ रसीद किया था ना उसने ऐसे हाथ रखा हुआ। मैंने कहा रुक, तुझे मैं बताती हूँ। वहाँ पे चांद बाजार है, रश मतलब रश था इतना, सब वहाँ इधर उधर रुक गई। उन्होंने दौड़ा लाइया ने, तब भजन जाने की थी। मैं कहा रुक जा, तुझे मैं बताती हूँ। अच्छा, उसके बाद जब घर आई, मैंने घर आकर बताया कि मैंने ये किया है। मेरा प्यो तो बहुत खुश होया, मैंने पता पुत्र तू चंगा कितना नु मारे। लेकिन मेरी मां डरे, मेरी मां कहंदी पुत्र जी ओके तेनु कुछ कर दिंदा, तू थप्पड़ मारे अगो ते मतलब तेनु मार दिंदा ये कोई अबू मतलब अम्मी डर रही थी। मैंने कहा अम्मी ऐसा नहीं होया ना, भज गया नस गया, मैंने कुछ कर भी नहीं सकता सी, ये हुआ था। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और तकरीबन सबकी जो फरमाइशें हैं वो हमने पूरी कर दी हैं। चीक्स पुलिंग की भी रिक्वेस्ट पूरी हो चुकी है और वीडियो में बड़े मज़े के सवाल जो आपको हमने उसके अच्छे से किस्से भी सुनाए, कहानियाँ भी सुनाई, और ये सारी रियल बेस पे हैं, कोई हमने खुद से नहीं बनाई हुई। ठीक है, हर इंसान हर चीज़ का एक्सपीरियंस करता होता है। तो बाकी अपनी दुआ में याद रखिएगा, ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। बाय Till then, बाय bye bye.